दुनिया में वैसे तो बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें लाख प्रयासों के बावजूद अभी तक सुलझाया नहीं गया है। आज ऐसे ही एक कहानी है, एक ऐसे आइलैंड की जिसे वर्षों तक कोई भी नहीं जानता था। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके बाद पूरी दुनिया में यह आइलैंड मशहूर हो गया। वैसे तो सैलानी अभी तक इस आइलैंड पर जाते हैं, मगर उन्हें यह भी हिदायत दी जाती है कि अपने साथ गाइड को जरूर लेकर के जाएं और सूर्यास्त होने से पहले लौट जाएं। ऐसा क्या है उस आइलैंड में, चलिए बताते हैं। यह कहानी है एक ऐसे आइलैंड की जिसके पेड़ों पर हजारों गुड़िया यानी डॉल्स टंगी हुई है। कहते हैं आमतौर पर जो गुड़िया होती है जिनसे बच्चे खेलते हैं, उनसे ये डॉल काफी अलग है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इसके बारे में पता नहीं था और वो घूमते हुए इस आइलैंड पर पहुंच गए। वे बताते हैं उनका डर से हालत खराब हो गया था, क्योंकि वे जिंदगी में ऐसा नजारा कभी नहीं देखे थे। हर तरफ ऐसी गुड़िया का लटकना, जिनमें से किसी का सर गायब, किसी का एक आंख गायब। ये सब नजारा किसी के लिए भी खौफनाक हो सकता है। कहते हैं इस आइलैंड पर किसी बच्चे की आत्मा है और इसी आत्मा की वजह से तमाम तरह की एक्टिविटियां होती है। आखिर क्या है इस द डेड डॉल की कहानी? ये आइलैंड मैक्सिको से करीब 19 मील की दूरी पर है। इस आइलैंड का नाम है ला इस्ला। ये टापू पहले दुनिया के नजरों में नहीं था। इस टापू की कहानी शुरू होती है आज से करीब 62 साल पहले 1950 में। इस टापू के इर्द गिर्द और भी छोटे छोटे टापुए हैं जिनमें कोई भी नहीं रहता है, सिर्फ जंगल है। कहते हैं ऐसे ही एक टापू पर एक आदमी रहता था जिसका नाम था जूलियन संतना बरेला। कुछ लोग डॉन जूलियन भी कहते हैं। वह साग सब्जियां बेचकर अपना घर चलाता था, लेकिन धीरे धीरे वो दुनियादारी के कामों से अलग होने लगा और उसका मन गॉड की तरफ होने लगा। घर में रोज झगड़ा भी होता था। इस वजह से वो अपने घर को छोड़ करके एक दूसरी टापू पर चला जाता है जहां कोई इंसान नहीं रहता था। यह वही ला इस्ला आइलैंड था जहां डॉन जूलियन पहुंच जाता है और यह टापू ही इसका घर हो जाता है। इस आइलैंड पर ही जो मिलता वह खाता और यहीं सो जाता था और ईश्वर के ध्यान में भी लग जाता था। इसके बाद साल 1990 का तारीख आता है जब एक यूरोपियन फिल्म मेकर अचानक से इस आइलैंड पर पहुंच जाता है। इस टापू पर पहुंचने के बाद हजारों डॉल को देखकर हैरान रह जाता है। फिर भी हिम्मत करके वो वहां की तस्वीरें लेता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद ये तस्वीरें दुनिया के सामने पहली बार आती है, मीडिया भी पहुंचती है और चर्चा हर तरफ होने लगता है। ये तस्वीर आने के बाद कुछ वैसे लोग जो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते और जानने की इच्छा रखते हैं, वे वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि डॉन जूलियन भी यहीं रहता है और वो 62 साल से यहीं रह रहा है। लेकिन अचानक 2001 की एक तारीख आती है जिसमें डॉन जूलियन की लाश पानी में तैरते हुए मिल जाती है। जब लाश मिली तो अचानक मैक्सिको की खबरों में भूचाल सा गया। अब वो सारी बातें सामने आने लगी जिसे जूलियन ने 1990 से लेकर 2000 के बीच में अपने इंटरव्यू के दौरान कही थी। और धीरे धीरे आइलैंड पर टंगी डॉल की कहानी भी सामने आने लगी। जूलियन बताते हैं कि वो इस आइलैंड के अकेला केयरटेकर थे, इसकी देखभाल भी करते थे। एक रोज जब वे नदी के किनारे घूम रहे थे तो उन्हें एक चीख सुनाई देती है। जब वो सामने जाते हैं तो वो चीख और तेज हो जाती है और उस चीख से माई डॉल वेयर इज माई डॉल की आवाजें आने लगती है। और करीब जाकर के जब वे देखते हैं तो एक बच्ची पानी में डूब रही होती है। जूलियन बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये अपने डॉल से बहुत प्यार करती होगी, लेकिन पहले बच्चे को बचाने में लग गया, बाद में डॉल के बारे में सोचा जा सकता था। तमाम कोशिशों के बावजूद वो उस बच्ची को नहीं बचा पाते हैं और वहीं उस बच्ची की मौत हो जाती है। जूलियन को अब ये लगने लगता है कि वो इस मौत का जिम्मेदार है। वो उस डूबती बच्ची को नहीं बचा पाए। थोड़ी देर बाद वह यह देखते हैं कि जिस जगह पर वह बच्ची डूब रही थी उसे थोड़ी दूर पर एक गुड़िया भी है। वो इस गुड़िया को उठाते हैं और समझ जाते हैं कि शायद इसी डॉल के बारे में वो बच्ची पूछ रही थी। जिस जगह पर उसने उस बच्ची को दफनाया उसी जगह पर एक पेड़ पर उसने इस डॉल को भी टांग दिया, क्योंकि वो उस वक्त भी इस डॉल को खोज रही थी जब वो पानी में डूब रही थी। ये सब करने के बाद वो जिस जगह पर रहता था गया और सो गया। अगली सुबह उठा तो देखता है कि फिर से एक डॉल पड़ी है उसी नदी के किनारे
जहां वह बच्ची डूब रही थी। उसे हैरानी भी हुई, लेकिन वह फिर उस डॉल को पेड़ पर टांग देता है। उसे लगता है कि शायद इन गुड़ियों में बच्चों की आत्माएं हैं और इसे उसी के पास रखा जाए। फिर यह सिलसिला रोज चल पड़ा। वह रोज सुबह उठता तो देखता टापू पर गुड़िया ही गुड़िया है। वो उसे उठाता और पेड़ों पर टांग देता। कुछ दिन बाद उसे रातों में गुड़िया के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी, मानो गुड़िया आपस में बातें कर रहे हैं। कई बार लगा कि गुड़िया अपनी आंखों की पुतलियां हिला रही है। कई बार लगा चेहरों पर हंसने की हाव भाव हो। कई बार लगता था वो पलट कर देख रही हो, वो घूर रही हो। ये सारी चीजें देखकर डॉन जूलियन को यकीन हो गया कि बच्ची का आत्मा इन गुड़ियों में है। इससे ज्यादा हैरानी तब होती है जब वह सोकर उठता है तो बहुत सारी गुड़िया पड़ी हुई मिल जाती है। ये सिलसिला चलता रहता है, वक्त गुजरता है, गुड़िया मिलती गई, तादाद बढ़ती गई और वो उनको पेड़ों पर टांगता चला गया। 10 से 20, 20 से 50, 20 से 100, अब कई सौ गुड़िया पेड़ों पर लटके हुए दिखते थे। 1990 के बाद जब इस आइलैंड को उस फिल्म मेकर ने दुनिया के सामने लाया तो अब कुछ टूरिस्ट लोग भी गुड़िया लाने लगे और पेड़ों पर टांगने लगे। ऐसे करते करते सैकड़ों से हजारों गुड़िया हो गई।